एवरीवन, दिस इज मिस्र एंड वेलकम टू आवर एमएचडी क्लासेज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था में विकास की क्यूज का डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। प्राथमिक विद्यालय सबसे पहले बच्चा कहाँ जाता है, तो बाल्यावस्था में स्कूल जाता है। बाल्यावस्था जो होती है प्राथमिक विद्यालय की अवस्था होती है। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और आपको बता दूं कि बाल्यावस्था की एज क्या होती है। बाल्यावस्था की एज होती है 6 से 12 वर्ष। तो बाल्यावस्था को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। बाल्यावस्था पहला है संचय काल, जिसका एज होती है 6 से 9 वर्ष, और दूसरा है परिपाक काल, जिसकी एज होती है 9 से 12 वर्ष। तो बाल्यावस्था जन्म के बाद मानव विकास की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना प्रारंभ करता है। शिक्षा शास्त्री से प्राथमिक विद्यालय प्रवेश की अवस्था भी कहे हैं एलिमेंट्री स्कूल ऑफ द एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, यह मत किसका है। तो बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, यह मत है कोल एंड ब्रुस्क। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, यह किसका मत है। तो यह मत है कार्ल ग्रूस का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कार्ल ग्रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक जानी जाती है। सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, यह मत किसका है। यह मत है कोलसनिक का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कोलसनिक का मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। तो बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान का यानी उनको शब्द कैसे सीखा, जिस पर अत्यधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए। बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों में बल दिया जाना चाहिए, तो अत्यधिक बल नहीं। बाल्यावस्था में अत्यधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए रचनात्मक कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बाल्यावस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है। क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी। सेकंड में है बेसिक, थर्ड में है प्रोजेक्ट और डाल्टन, और फोर्थ में है उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 हड्डियों की संख्या 350 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा। तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 से घटकर 350 हो जाती है, क्योंकि मांसपेशियां हड्डी का रूप धारण कर लेती है। मांसपेशियां जो है हड्डी का रूप धारण कर। शैशवावस्था में हड्डी, अगर क्वेश्चन मैक्स शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, शैशवावस्था में 270 होती है, जो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 से घटकर 350 का रूप ले लेती है, क्योंकि मांसपेशियां हड्डी का रूप धारण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में अस्थायी दांत होते हैं। तो बाल्यावस्था में अस्थायी दांत होते हैं 27। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। परिपाक काल का समय होता है। तो परिपाक काल का समय होता है 9 से 12 वर्ष। तो बाल्यावस्था को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है संचय काल, जो 6 से 9 वर्ष का होता है, और सेकंड है परिपाक काल, जो 9 से 12 वर्ष का होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर जाएगा। 9 से 12 वर्ष जो होता है परिपाक काल का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचय काल का समय क्या होता है। तो बाल्यावस्था में बाल्यावस्था को 2 टाइम में डिवाइड किया है। फर्स्ट है संचय काल, तो संचय काल का समय होता है 6 से 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। संग्रह की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। संग्रह की प्रवृत्ति जो बाल्यावस्था में पाई जाती है, और इसे टोली का अवस्था भी कहते हैं। बाल्यावस्था की एज जो होती है वो 6 से 12 वर्ष की होती है, और इसे टोली की एज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। तो स्फूर्ति की अवस्था किसको कहते हैं। स्फूर्ति की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं।
बाल्यावस्था को कहते हैं। गाइस आपको बता दें कि शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था बालक के निर्माण की अवस्था है। तो बाल्यावस्था में बच्चे भाषा में रुचि रखते हैं, सामूहिक खेलों में रुचि रखते हैं, और बाल्य और इस अवस्था के टोली की अवस्था भी कहते हैं, और बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपने कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं। बाल्यावस्था की एज क्या होती है? तो बाल्यावस्था की एज होती है 6 से 12 वर्ष, और शैशवावस्था की होती है जन्म से 6 वर्ष, और किशोर अवस्था की एज क्या होती है? किशोर अवस्था की एज होती है 12 से 18 वर्ष, और पूर्व बाल्यावस्था की एज क्या होती है? पूर्व बाल्यावस्था की एज होती है 3 से 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है। तो मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा गया? तो मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को कहा गया, बाल्यावस्था को कहा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो अगर क्वेश्चन में आए कि मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया, ये किसने कहा? तो ये रास महोदय ने कहा। रास महोदय ने कहा कि बाल्यावस्था जो होती है मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। इस एज में बच्चे झूठ बहुत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। तो काम प्रवृत्ति की न्यूनता किसमें पाई जाती है? काम प्रवृत्ति की न्यूनता जो है बाल्यावस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास जो प्रारंभ होता है वो बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है। बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बाल्यावस्था में प्रारंभ, और शैशवावस्था में बालक जो होता है अंतर्मुखी बना रहता है, जबकि बाल्यावस्था में बालक बाह्य केंद्रित हो जाता है। वह बाहर के नाना प्रकार के विषयों में रुचि लेने लगता है। तो जीन पियाजे ने मूर्त संक्रामक अवस्था में बताया कि बच्चा बहिर्मुखी होता है। बच्चा बहिर्मुखी होता है। ये किसने कहा? ये जीन पियाजे ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति सामूहिक होनी चाहिए। इस अवस्था में बच्चे समूह में खेलने में रुचि रखते हैं, यानी समूह में रहना लाइक करता है। इस एज को टोली की अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के माध्यम से बच्चा अपनी भावी जीवन की तैयारी करता है। ये किसने कहा थी? कार्ल शूस ने कहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास जो है 95% हो जाता है, और किशोरावस्था में चलते चलते मस्तिष्क का पूरा विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? ये बाल्यावस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था, ये किस अवस्था? ये बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था जो वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है, और इस अवस्था को संग्रह करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। और बाल्यावस्था में वस्तुओं के संबंधों को जानने का प्रयास बालक करता है। बालक वस्तुओं को समझाने का प्रयास करता है, और इस अवस्था में बालक क्यों, कैसे का प्रश्न बहुत अधिक करता है। बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है। तो रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल ये किस अवस्था में होता है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल जो बाल्यावस्था में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल यह मत किसका है? तो यह मत किसी का नहीं, कोई नहीं, क्योंकि जीन पियाजे ने कहा है। जीन पियाजे ने कहा है कि मूर्त संक्रामक अवस्था में बच्चा बहिर्मुखी होता है, और रास महोदय ने कहा है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा कोई नहीं, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल यह मत किसी का नहीं।